हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना वर्ष 786 में। वही वर्ष आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह के विचार इस पर्सन के दिल दिमाग में आ रहे हैं, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है और ये पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। तो आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। ओके व्यूअर्स, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं वी आर द वर्ल्ड, मॉरलिटी, लेजीनेस, सक्सेस, हीलिंग एंड नोथिंगनेस। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानता था, जिस इंसान ने आपके साथ रिश्ते की शुरुआत बहुत खूबसूरती के साथ की थी, पर कहीं ना कहीं इस पर्सन का कर्मा ही था जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ गया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच तकरार होने लगी है। आप दोनों के बीच ना चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। आप जितना संभालने की कोशिश करते हैं ये पर्सन उतना ही आपसे दूर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन धीरे धीरे आपसे दूर होता जा रहा है, शायद किसी और में इंटरेस्ट दिखा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का इंटरेस्ट आप में से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। आपको ऐसा लगने लगा है कि एक दिन वो ना आ जाए कि कहीं आप इस पर्सन को पूरी तरह से खो ही ना दें। तो आप में ये डर भी देखा जा सकता है। और ख़ासकर इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप दोनों के रिश्ते में बोरियत सी होने लगी है, नयापन नहीं है। कुछ नयापन करने के लिए ये पर्सन ना शायद आपको ना ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जिसकी वजह से आपको ना बुरा लगे और आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन कुछ कड़वी बातें बोलेंगे, कुछ आपको ना हर्ट करेंगे, तो शायद आप ना खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते में नयापन लाने की कोशिश करेंगे, इस पर्सन के पीछे भागेंगे और ये पर्सन ये देखकर खुश होंगे। तो इस पर्सन को चाहिए कुछ नयापन, इस रिश्ते में बदलाव चाहिए इस पर्सन को। और जो बदलाव ये पर्सन देखना चाहता है उसी का शायद इस वक्त भी ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहता है। इस रिश्ते में कोई कमी रह गई है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। शायद आप दोनों ने एक दूसरे को इतनी चाहत दे दी है, इतना प्यार दे दिया है कि एक दूसरे की कदर ही खो बैठे हैं आप दोनों। और आज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में वो चार्म नहीं बचा जो पहले हुआ करता था। ये पर्सन आपकी आंखों में इस तरह खो जाता था कि बस आपके सिवा इस पर्सन को कोई नज़र नहीं आता था। आपकी आंखों में ये पर्सन अपना ही अक्स देख पाता था, अपना चेहरा देख पाता था। आपके बारे में जब ये पर्सन सोचता है तो इस पर्सन को लगता है कि आप बदल गए हैं और आपका बदला हुआ रूप इस पर्सन को भी ना अच्छा नहीं लग रहा, जिसकी वजह से ये दुख और तकलीफ़ इस वक्त इस पर्सन के दिल को ना बहुत ज़्यादा बेचैन किए हुए है कि आप बदल रहे हैं। ये रिश्ता ना जैसे होकर भी ना कुछ मायने नहीं रखता और आप दोनों को ही एक दूसरे की कोई वैल्यू नहीं रही, इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं रही। इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। तो इस पर्सन को लग रहा है ये जो बुरी नज़र जिस इंसान की भी लगी है ना, उस इंसान के बारे में जब ये पर्सन सोचता है तो इस पर्सन को लगता है कि उस इंसान ने ही आप दोनों के रिश्ते में ना ये जो अकेलापन भरने का काम किया है ना, वो उसकी वजह से शायद आपको इस पर्सन से बदगुमान करने में उस इंसान का हाथ हो सकता है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी आधा वर्ल्ड के कार्ड के साथ साथ मॉरलिटी के कार्ड का आना और साथ ही लेजीनेस के कार्ड का आना बता रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों अकेलापन फील कर रहे हैं, एक दूसरे से बदगुमान हो गए हैं। कुछ कर्मा है जो आप दोनों को ही रिलीज़ करना है। ये चीज़ समझ तो रहे हैं पर किस तरह करें ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप दोनों काफ़ी इमोशनल हैं इस वक्त भी, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। पर इस रिश्ते पर कुछ ना इस पर्सन को लग रहा है जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो। तो इस जादू से ये पर्सन निकलना चाहता है। ये पर्सन चाहता है इस रिश्ते को कामयाब बना। आपका साथ इस पर्सन को चाहिए, हर हाल में चाहिए। और यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि इस वक्त ये पर्सन आपके ख्यालों में गुम है, आपकी पिक्चर्स देख रहा है, आपकी फ़ोटो से बातें कर रहे हैं। आप नहीं हैं इस पर्सन के साथ, पर आपके पिक्चर्स हैं, आपकी यादें हैं जो इस वक्त भी इस पर्सन को ना सहारा दे रही हैं। इस पर्सन को पता है कि आप भी इस पर्सन से प्यार करते हैं, पर आप दोनों के बीच जिस चीज़ को लेकर गलतफहमी हुई है, जिस बात को लेकर, जिस इंसान की वजह से हुई है, उसके बारे में भी इस वक्त ये पर्सन सोच रहा है। और सोच कर ना ये पर्सन थोड़ा सा ना
परेशान है, पर इस पर्सन को पता है कि एक ना एक दिन ये जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी आप दोनों के रिश्ते में। और इस रिश्ते में जो बदलाव ये पर्सन देखना चाहता है, ये पर्सन ऐसा करके रहेंगे। उस इंसान की वजह से अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं तो इन दूरियों को ये पर्सन मिटा कर रहेगा। यहाँ सक्सेस का कार्ड है और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ठान लिया है। इस पर्सन के जो इरादे इतने मजबूत दिखाई दे रहे हैं ना, वो इसलिए हैं क्योंकि ये पर्सन अपनी हीलिंग कंप्लीट कर चुका है। इस पर्सन का थर्ड चक्रा ओपन हो चुका है। इस पर्सन ने अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह से आपके लिए खोल दिए हैं। अब चाहे आप इस पर्सन के साथ हों या दूर हों, पर ये पर्सन समझ चुका है सारी चीज़ों को, उस इंसान के गंदे इरादों को। अब इस पर्सन की ज़िंदगी में ना उस इंसान की कोई जगह नहीं है। इस इंसान का कोई फ्रेंड है जो इस पर्सन की लाइफ में ना कोहराम मचाए हुए था, पर अब ये पर्सन समझ चुके हैं उस इंसान के इरादों को। ये पर्सन समझ पा रहा है कि उस इंसान ने ना आप दोनों के बीच में रहकर धीरे धीरे ही आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रतें डाल दी हैं। और जो नफ़रतें ये पर्सन अब सह नहीं पा रहे हैं, आप भी नहीं सह पाए। शायद आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप दोनों को ऐसा लगने लगा है कि जब तक आप दोनों के बीच ये गलतफहमियाँ बढ़ती रहेंगी ना, आप दोनों तो एक ना एक दिन अलग हो जाएंगे। तो इसलिए आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली है ताकि इस रिश्ते को एक और मौका दिया जा सके। जब भी आप दोनों अपनी अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपने सोच रखा था कि सारी चीज़ें ना आप दोनों की समझ में आ जाएंगी। तो आप दोनों ने अलग रहकर ख़ुद को हील किया है, ख़ुद की वैल्यू को समझा है। जो आज आप दोनों के दिल हैं एक दूसरे के लिए जिस तरह से धड़कते हुए यहाँ पर हीलिंग के कार्ड में दिखाई दे रहे हैं, और सक्सेस का कार्ड भी है ना, तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपनी हीलिंग के लास्ट स्टेज पर हैं। यानी कि आप दोनों की हीलिंग कंप्लीट होने ही वाली है। अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है जब आप दोनों एक दूसरे के लिए वही पैशन, वही प्यार फील करेंगे जो पहले कभी हुआ करता था। जब आप दोनों के बीच कोई नहीं था ना, तब आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। उस इंसान के आने के बाद से ही ना आप दोनों की ज़िंदगी में कोहराम समझ गया है। आप दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का होना उस इंसान की वजह से है। ये पर्सन और आप दोनों ही समझ रहे हैं एक दूसरे में जिन कमियों को ना आप ढूंढ रहे थे, वो असल में ना कमी है ही नहीं, वो आप दोनों की खूबियाँ हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से जोड़े हुए थी। और ये बात ये पर्सन भी समझ रहा है और आप भी समझ रहे हैं। इसलिए इस रिश्ते में अब जो सारी चीज़ें होने वाली हैं वो आपको भी ना पहले से समझ में नहीं आती थी, पर अब धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं कि अब आपको क्या करना है। इस रिश्ते में रहकर आपने ना जिन चीज़ों को भी महसूस किया है ना, आपको लगता है कि आपके साथ आपके पर्सन का जो रिश्ता है वो अटूट है, कभी ना टूटने वाला है। इसलिए एक दूसरे से नाराज़ होना और एक दूसरे की बातों को नहीं समझने की जो गलती आपने पहले की है वो आप नहीं करने वाले। उसी तरह ये पर्सन भी इस वक्त इसके बारे में ही सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन समझ चुका है कि कुछ लोग हैं जो आपको साथ में नहीं देखना चाहते। तो अब आप उनको भी ना दिखा देना चाहते हैं। इस रिश्ते में रहकर आपने जितने भी एफर्ट्स डालने थे आपने डाल दिए, अब ये पर्सन डालने वाले हैं। इस रिश्ते में इस पर्सन को पता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, इस रिश्ते को सुधारा जा सकता है, इस रिश्ते में कुछ नयापन लाया जा सकता है। एक दूसरे के लिए आप दोनों ने जो फील किया था, जो महसूस किया था, आज फिर से वही फीलिंग्स, वही सारी सोचें इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में चल रही हैं। वही सारी बातें एक एक करके इस पर्सन के दिल में ना आ रही हैं। यहाँ पर सक्सेस के कार्ड के साथ साथ हीलिंग के कार्ड का आना और साथ ही नॉथिंगनेस के कार्ड का आना ये बता रहा है कि इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में ना जिस तरह से सोच रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि ये सोच पहले क्यों नहीं आई, ये सोच इस पर्सन ने ना पहले क्यों नहीं महसूस की। जो सोचें आज इस पर्सन के दिल दिमाग में चल रही हैं, जो थॉट्स इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में आ रहे हैं कि इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए इस रिश्ते में किस तरह के एफर्ट्स डाले जाने चाहिए ताकि रिश्ता एक कामयाब रिश्ता बन जाए। पहले ये सारे विचार इस पर्सन के दिल दिमाग में क्यों नहीं आए। अब धीरे धीरे ही सही, पर इस पर्सन के दिल दिमाग में इस तरह के विचार आ रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन अब इस रिश्ते में कुछ नया बनना ढूंढ रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ किया जा सकता है, अभी भी उम्मीद बाकी है आपको अपना बनाए रखने की। जिस तरह से इस पर्सन ने पहले कोशिश की थी, अब फिर से ये पर्सन वही कोशिश करने का सोच रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो पा रही हैं, इसलिए पॉसिबल हो पा रही हैं क्योंकि ये इस पर्सन ने अपनी हीलिंग कंप्लीट की है आपसे दूर रहकर। अब इस पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता है वो सुधरने वाला है, एक ऐसा रिश्ता बनने वाला है जो अटूट होगा। और जो भी कर्मा था वो तो रिलीज़ हो चुका है, इस पर्सन का कर्मा ही था जो इस पर्सन को और आपको दोनों को ही फेस करना पड़ा।
इस पर्सन की वजह से आप भी काफ़ी दुख और दर्द से गुजर चुके हैं। इस पर्सन की वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं। आपको भी लगने लगा था कि शायद ये पर्सन आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, आपने ऐसा सोच लिया था। अब आप इस पर्सन के बारे में सोचना नहीं चाहते थे, फिर भी अचानक से इस पर्सन का ख्याल आ जाना, इस पर्सन के बारे में सोचते रहना आपको ना कभी कभी चौंका देता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो एक सोलमेट टाइप का कनेक्शन है जो कभी ना टूटेगा। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले आप दोनों को अलग करने की, पर अलग कर नहीं पाएगा। दूरियां भले ही आ गई हैं, पर फिर से आप दोनों साथ होंगे। तो आपको गिव अप नहीं करना। इस पर्सन के लिए जो भी आप पहले फील करते थे ना, वो इस पर्सन को जताने की आवश्यकता है। ऐसा यहाँ पर इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। ये रिश्ता पहले की तरह फिर से वही हो जाएगा जो आपने ना पहले जिस जगह पर भी एक दूसरे का साथ छोड़ा था, वहीं से एक नई शुरुआत आपकी होगी इस रिश्ते की। ये चीज़ ये पर्सन भी महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त, और इसके बारे में सोच भी रहे हैं कि किस तरह से कौन से एफर्ट्स डालें ताकि आप फिर से इस पर्सन को अच्छे से एक और मौका दें समझने का, जानने का। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।